नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इसको पढ़ रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, साथ में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन लेके 1 से हमने 27 तक 29 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से 35 तक। ठीक है, तो अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर डाउट होता है तो मुझसे आप या तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहले समझ लेते हैं क्या है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये कहने का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए आप मशीन लेने गए, मशीन की कीमत थी 1 लाख, आपके पास 1 लाख नहीं है तो आपने उसको कुछ पेमेंट करा कैश में। मान लेते हैं आपने कैश का पेमेंट करा 30,000, तो जो रिमेनिंग 70,000 है उसके आपने क्या बोल दिया, मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। इसके बदले क्या दे दिए जाएंगे, शेयर्स दे दिए जाएंगे। तो यही है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कैश के अलावा उसके अलावा शेयर दे देना कहलाता है ये वाली कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड परचेस मशीन वर्थ 3,20,000 फ्रॉम 100 ट्रेडर्स। Payment was made as 50,000 cash and remaining amount by issue of the equity shares। तो देखिए 50 है तो कैश में पेमेंट कर दिया, फिर लिखा है रिमेनिंग अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच फुली पेड एट द इशू प्राइस ऑफ 90 ईच। तो मतलब है तो 90 का 100 का, पर वो बोल रहा है अगर मैं पूरा पेमेंट एक साथ दूं तो आपको डिस्काउंट मुझे मतलब 90 में पे कर दीजिए, एक साथ पूरा पेमेंट बचा हुआ। तो पहली बात, अगर 50,000 पे कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रहता है। तो देखिए टोटल मशीन की कीमत थी 3,20,000, 50,000 उसने दे दिया कैश में, तो जो रिमेनिंग होता है वो होता है आपका 2,70,000। तो 2,70,000 जिसको आप इशू कर रहे हैं कितने में, 90 में इशू कर रहे हैं, कितने में 90 के हिसाब से। तो आपके जो शेयर्स की कीमत नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कितने, 3,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे आपके 3,000। फिर से बोल देता हूं, आपने जो पेमेंट है वो कितना लेना है, वो लेना है आपको कितना करना है, पेमेंट करना है 2,70,000 का। एक की कीमत है मतलब कि इतने की टॉफी है और एक टॉफी की कीमत है 90,000। आप मशीन की बात कर रहे हैं, इशू है ना, इशू शेयर्स है ना। तो आपको एक टॉफी कीमत कितनी है 2,70,000 और एक टॉफी की वैल्यू है 90। तो आपके पास नंबर ऑफ टॉफीज कितनी आ जाएंगी, 3,000 टॉफीज हो जाएंगी, जिसे हम नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको, डायरेक्ट बता दी कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर यहां से बनाने चाहें तो बन सकता है। फॉर्मूला यहां से बनता है कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप डिवाइड करेंगे अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू रहेगी। ठीक है, फेस वैल्यू पर शेयर, पर यहां पे फेस वैल्यू ध्यान रखना 100 नहीं है, क्योंकि 100 बोला तो 100 तो फेस वैल्यू थी उसकी, पर वो कह रहा है फुली पेड एट द इशू प्राइस ऑफ 90 ईच। तो 90 के हिसाब से अगर पूरा पेमेंट कर रहा तो 90 में हमने उसे बोल दिया कि 90 के हिसाब से आप पे कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे कितने जाएंगे, 3,000 आएंगे। तो देखिए आंसर तो यही है, नंबर ऑफ इशू शेयर्स कितना है 3,000, पर हमें जनरल एंट्री करनी है। लिखा है गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो जनरल एंट्री सीधी सीधी कैसे करेंगे, आप अपने पास क्या लेकर आए, मशीन लेकर आए। तो जब भी जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, ये रियल अकाउंट है तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड 3,20,000। अब 3,20,000 में से आपने कैश का पेमेंट भी है तो टू कैश अकाउंट, और बाकी का किससे जाएगा, तो कैश अकाउंट में 50,000 टू हंडा ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,70,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं इसलिए बहुत बार। बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम हंडा ट्रेडर्स पेड 50,000 इन कैश। किसमें पे कर दिए 50,000 इन कैश, इमीडिएटली। चलिए ये समझ में आ गया सभी को। तो सेकंड लिखिए, सेकंड एंट्री, ये पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री देखिए, एक एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री क्यों कर रहे हैं, सेकंड एंट्री हमें करना पड़ेगी शेयर के लिए। ये तो हो गया शेयर, ठीक है। तो शेयर में हमने डिस्काउंट दिया है ना कुछ, उसे कितना डिस्काउंट दिया है, देखिए 100 का शेयर था 90 में दे रहा है तो 10 का डिस्काउंट है ना।
10 का कितना डिस्काउंट है। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं? 10 रुपए का तो होगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी? नंबर ऑफ शेयर 3000 थे, 10 का डिस्काउंट होता तो जो डिस्काउंट दिया आपने कितने का दिया? 30,000 का दिया है। कैसे पता? फिर से बोल देता हूँ, 10 रुपए का डिस्काउंट है एक टॉफी पे, तो 3,000 टॉफी पे कितना हो जाएगा? 10,000 का 30,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। फिर से 3000 टॉफीज हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट होगा 30,000 का। 3000 इंटू 10 तो कितना होगा? 30,000। तो अभी लिख के बता दूंगा। जनरल एंट्री करते हैं, चलिए इसकी जनरल एंट्री में हंडा, अब हम दे रहे हैं ना पेमेंट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हंडा ट्रेडर्स डेबिटेड 2,70,000। डिस्काउंट की बताना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा? लिख देते हैं यहां पे 3000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो अमाउंट आ जाएगा 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कितना? 3 लाख। टोटल कितना आएगा? 3 लाख। ओके, बात समझ गए? तो नरेशन में लिख सकते हैं आप, बीइंग 3000 शेयर्स इश्यूड एट 90 रुपीज, 90 डिग्री लिख दिया मैंने, 90 रुपीज। देखिए कई बार लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप लोग उसको नीचे कमेंट करके बता दीजिए करें मैंने कहाँ पे वैल्यू गलत लिखी है, तो उसको अपन क्या कर दें, करेक्शन कर लें, ताकि सब लोग गलत नहीं करें, है ना। बीइंग 3000 शेयर्स इश्यूड एट 90 रुपीज, फेस वैल्यू ऑफ 100 टू हंडा ट्रेडर्स, टू हंडा ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ 9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेएबल इन द फुली पेड इक्विटी, कलर चेंज कर लिया जाए जरा, पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, show the necessary journal entries in the each of the following cases in the book of A Limited if the issue of shares are at per and at the premium of 25%। तो देखिए मैंने आप लोग पहले बता चुका हूं कि प्रीमियम कैसे निकाला जाता है, पर पहले पर देख लेते हैं। पर मतलब कि अगर 100 का शेयर है और 100 में ही बेचा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? पर कहलाता है। और प्रीमियम की बात करें तो 25% प्रीमियम है, मतलब 100 का जो वैल्यू है उसको हम कितने में दे रहे हैं? 125 में दे रहे हैं, क्योंकि आप जब 100 का 25% निकालेंगे तो वो कितना होता है? निकाल के देख लीजिए, 25 ही होता है। कितना होता है? 25 होता है। तो 100 पे 25% एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपन, प्रीमियम है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो तो कितना ले रहे हैं अपन? 125 रुपीज के हिसाब से वैल्यू ले रहे हैं। चलिए आंसर देखिए, हमें करना है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पहले करते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से। पहली कंडीशन है आपकी पर की, तो 8 पर ऊपर लिख लेते हैं 8 पर, पहला वाला क्या आ रहा है? वैल्यू दी, नाम दिया गया, एसेट दिया है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, किससे लिया है? बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड, अमाउंट है 9 लाख और 9 लाख। अब हम जो है केस तो था नहीं, हमने क्या करा? फुली पेड लिखा रहेगा, फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो फुली पेमेंट कैसे कर दिया हमने? कि अपने शेयर्स के जरिए कर दिया। तो बीइंग एसेट्स परचेज्ड, सेकेंड बी लिमिटेड, जब इसी को हमने क्या करा? पेमेंट करा, तो बी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी लिमिटेड डेबिटेड 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख। तो ये एंट्री हो गई आपकी पर के लिए। अब प्रीमियम की बात करते हैं, तो प्रीमियम पे थोड़ा सा कैलकुलेशन। बीइंग 9,000 शेयर्स इशूड 8 पर, 9,000 शेयर्स कैसा है? ये 9,000 लिखा मैंने, है ना, 9,000 शेयर्स कैसा है? तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स अभी निकालना सिखाया, तो फिर से निकाल के बता देता हूं। देखिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें पता होना चाहिए कितना अमाउंट हमें वसूलना है, तो 9 लाख वसूलना है। हर एक की कीमत कितनी? 100 है, तो डिवाइड कर दिया 100 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा आपका 2020 कैंसिल 9,000,
और इसके लिए फिर हमने फॉर्मूला बताया था, तो अमाउंट पेएबल, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। अमाउंट पेएबल कितना है 9 लाख और फेस वैल्यू कितनी 100, डिवाइड कर दिया 9000 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो जैसा आपको समझ में आए वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से ज्यादा इजी ये पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कितना अमाउंट लेना है और एक की कीमत कितनी है। जैसे कि सारी टॉफीज की कीमत है 9 लाख, एक टॉफी की कीमत है 100 रुपए, तो आपने डिवाइड कर दिया तो पता लग जाएगा कितनी टॉफी आ जाएगी। सही है, चलिए अपन एंट्री करते हैं सेकंड 8 पर की, सॉरी 8 प्रीमियम की, 8A प्रीमियम। तो प्रीमियम पे क्या करना होता है, देखिए आप प्रीमियम पे अमाउंट ले रहे हैं प्रीमियम का 25 रुपए के हिसाब से। तो अगर आप 100 के हिसाब से लेते हैं, अगर 100 के हिसाब से लेते हैं, तो मैंने सब रफ कर दिया है पहले वाली एंट्री में। देख लीजिए पहली वाली एंट्री में कितना था पर पे 9, आपका 9000 से आ गए थे। नंबर ऑफ शेयर्स, इश्यू शेयर्स कितना आए थे 9000। अब चलिए सेकंड वाला प्रीमियम वाला जो बता रहा था मैं आपको, तो प्रीमियम में देखिए क्या है कि आपको पहले प्रीमियम दिया 125, मतलब कितना हो जाएगा 25% एक्स्ट्रा मिला के कितनी हो जाएगी वैल्यू 125 हो जाएगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहूं वहां पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट है आपका 9 लाख, मतलब कि टॉफी है कितनी 9000 की, 9 लाख की टॉफीज है 9 लाख की, एक की कीमत है 125 रुपए। तो कितनी टॉफी आ जाएगी, तो इसको आप सोल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके सोल्व होगा। डिवाइड कर लेते हैं जरा। तो मुझे 125 का टेबल नहीं आता, मान के चल रहा हूं सबसे छोटा 5 का आता है, तो 5 2 10 और इधर आता है 2, तो 5 5 25। इसको डिवाइड करा 5 1 5 करिए 4, 5 8 40 और कितने जीरो बचते हैं 4, 1 2 3 4। फिर 5 से करा 5 5 25, 5 3 15, 3 बचता है, 5 6 30 और 0 0 0 36 है। फिर 5 से डिवाइड करा तो 5 1 5 और 5 7 35 कैरी आया 1, 5 2 10 और 00, तो कितना आ गया 7200। तो 7200 क्या होगा, नंबर ऑफ इशू शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 7200। देखिए इशू शेयर्स कितना होगा 7200, तो 7200 शेयर्स हैं, एक की कीमत 100 है, कितना पे इशू करना था 100 ईच पे ना। तो आप चलिए करके देख लीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है उसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 25, रेज कर दिया। 7200 होगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो जनरल एंट्री करके बताता हूं पहले, इसके बाद आपको अमाउंट समझ में आएगा। तो जनरल एंट्रीज तो आपकी सीधी होनी पहली वाली जैसी की जैसी। एसेट्स आप खरीद के ला रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। जिस व्यक्ति से लिए उसका नाम है टू बी अकाउंट, बी लिमिटेड, अमाउंट आएगा 9 लाख और ये भी 9 लाख। नरेशन में लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग एसेट्स परचेज। बीइंग एसेट्स परचेज। सेकेंड एंट्री इसी की, बी लिमिटेड इश्यूज, बी लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पहले बताया जहां पे शेयर कैपिटल आता है साथ में एक और अकाउंट चिपक गया था जिसका नाम क्या है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी क्या आता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब भी शेयर कैपिटल है तो उसके साथ में प्रीमियम अगर दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट चिपक जाता है, ये हमने पढ़ा है। नरेशन लिखेंगे फिर अमाउंट लिखते हैं, बीइंग 7200 जिसकी वैल्यू कितनी होगी 72,000 शेयर्स इश्यूड 8 प्रीमियम। बी लिमिटेड डेबिट कितना होगा 9 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हमने जो प्रीमियम पे वो दिए आपके 7,20,000। बचा हुआ अमाउंट क्या होगा प्रीमियम को, तो बचा हुआ अमाउंट कैसे निकालते हैं, निकाल लीजिए। बचा हुआ अमाउंट माइनस करके देखना पड़ेगा। तो 9 लाख माइनस 7,20,000 सोल्व करेंगे 0 0 0, 10 में से 0 इधर आ गया एक और 0, 10 में से 2 गया तो 8 और इधर क्या बचता है 8 में से 7 गया तो 1, तो 1,80,000 आपका क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर कहीं पे गलती हो तो आप कमेंट करके बता दिया करें, तो वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे उसका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है दीपशिखा कंपनी इंदौर परचेज ए मशीन फ्रॉम प्रतीक मशीनरीज स्टोर इंदौर वर्थ 80,000, कीमत थी उसकी 80,000। दे पेड 30,000 इन कैश, तो 80,000 कीमत थी, जिसमें 30,000 कैश पेमेंट हो गया। एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट दे इशूड 5,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 5,000 के अगर हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तो 5,000 करेंगे तभी तो 50,000 रुपये आपको मिलने वाला है। निकाल के देख लीजिए, 50,000 की कीमत 10 का एक शेयर होगा, तो शेयर की वैल्यू कितने नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 ही आने वाले हैं, जो कि इस बार उन्होंने लिख के दे दिए अपने को। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द दीपशिखा, ये तो सीधा सीधा है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री मशीन अकाउंट, क्या लेकर आए आप देखिए, जो भी परचेज से मशीन लिखा है ना फ्रॉम प्रतीक मशीनरीज, तो जो भी चीज आई है उसको डेबिट कराया था, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक मशीनरीज स्टोर 80,000 एंड 80,000 कितने की है, 80,000 की है, तो 80,000 की एंट्री कर दी हमने। कीमत हो गई, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। आगे सेकेंड एंट्री करते हैं। आपने इसका क्या करा, पेमेंट एक तो कैश में करा है और एक काय में करा है, आपने इसको शेयर्स के जरिए करा है, तो एंट्री कर लेते हैं। सिंपल सी एंट्री है, टू प्रतीक मशीनरी स्टोर डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एक तो कैश पेमेंट करा और कहां करा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रतीक मशीनरी स्टोर डेबिटेड 80,000, कैश अकाउंट कितना कैश आएगा देख लीजिए, कैश था आपका कितना 30,000, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 30,000 और शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 50,000। कैसे आया, 5,000 इंटू 10, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश पेड एंड शेयर issued for purchase of machine, परचेस ऑफ मशीन। नरेशन हो गया और इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। तो सभी को समझ में आया होगा, जब उम्मीद करना है ना, ऐसा उम्मीद करके चल सकते हैं अपन, तो अभी कुछ पता नहीं सकते, आप लोग जब कमेंट करेंगे तब पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 33, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स एट पर एंड फॉर फीचर। फॉर फीचर मतलब क्या होता है, अब ये मजेदार बात है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक बात से समझाता हूं। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट के बाद से उसने पेमेंट देना मना कर दिया, मतलब कि आपको उसको लगता है एप्लीकेशन अप्लाई करी, कंपनी ने उसको अलॉट भी कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट का जब पैसे की बात आई, पहले ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव होता है ना। तो आपने ड्यू की एंट्री कर दी, पर जब रिसीव की बात आई थी वो अपने को पैसे नहीं दे रहा है, तो रिसीव जब भी नहीं हुआ तो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं होगा, ऐसे फर्स्ट कॉल पे भी रिसीव नहीं हो रहा है, मान लीजिए थर्ड कॉल पे भी, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितने भी कॉल होते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है अपने को, अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो कंपनी उसके शेयर्स क्या करती है, कैंसिल कर देती है। कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है। उस कैंसिल करने को बोला जाता है फॉर फीचर करना, फॉर फीचर, ठीक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर बोला जाता है, उसे बोला जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फिर से बोलता हूं, अगर कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देती है तो उसको बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर करना। इसके लिए हमें जनरल एंट्री करके बताना पड़ती है। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है रवि वाज होल्डिंग 25 शेयर्स। तो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रवि, रवि, ठीक है, लिखा है 25 शेयर्स है इसके पास, 10 ईच ऑन विच ही पेड, तो 10 का हर एक था, 10 ईच ऑन ही पेड 2 ऑन एप्लीकेशन, तो 2 एप्लीकेशन में देने वाला था, बट कुड नॉट पे 3 ऑन अलॉटमेंट, तो 3 ऑन अलॉटमेंट का जो था वो नहीं पे करा उसने। लिखा एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फर्स्ट कॉल पे भी पे नहीं करा है। तो देखिए मैंने आपको अभी बहुत समझाया था कि एप्लीकेशन पे मिल जाता है, अलॉटमेंट का नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो बात की बात है। डायरेक्टर जो भी फॉरफिटेड द शेयर्स आफ्टर हिज फर्स्ट कॉल, आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तक उन्होंने कोशिश करी, रुक के देखा कि पहले कॉल तक हम व्यक्ति पैसा देता नहीं दिए, तो कंपनी ने उसके शेयर क्या करे, फॉरफिटेड कर दिए।
लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द रिकॉर्डिंग द फॉरफिटेड ऑफ द शेयर्स। तो फॉरफिटेड ऑफ द शेयर्स की जर्नल एंट्री करके दिखाना है, तो कर देते हैं, सिंपल सा है। जब भी जर्नल एंट्री करते हैं तो हमारा पैसा जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट से, तो लिखते हैं, देखिए इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री में आपको, जर्नल एंट्री में सिंपल सी जर्नल एंट्री नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होना है। पहली चीज आपको क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल से केवल रवि की एंट्री कर रहे हैं, तो रवि के हिसाब से आप करेंगे जब, तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कहां से नहीं दिए पैसे उसने, अलॉटमेंट से, तो जहां से पैसे नहीं दिए वहां से लिखा जाता है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, तो ये हो गई आपकी एंट्री। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं, अमाउंट कैसे भरना है वो देखना ध्यान से जरा, सबको सॉल्व करना है। 2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से, तो 25 शेयर है उसके पास, तो 25 टू होगा 50, इधर हो गया उसके पास कितना 75 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया 25 टू 50। बात समझ गए? तो आपको टोटल कितना अमाउंट लिखना है, देखिए फर्स्ट बता देते हैं। शेयर्स अलॉटमेंट का 75 तो दिया ही नहीं भैया ने, 75 दिया ही नहीं। फर्स्ट कॉल का कितना था 50, आपने फॉरफिटेड और कितने कर दिए, तो जो एप्लीकेशन पे अमाउंट था वो फॉरफिट कर दिया, तो एप्लीकेशन का अमाउंट जो हमें मिल चुका था वो हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया, तो वो कितना हो गया 50 हो गया। अब आपको जनरल एंट्री में ये तो हो गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट से कितना जाएगा, टोटल जाएगा 50 100 प्लस 75 175। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 175, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 50। तो ये जो अमाउंट है ये आपका काय का था, एप्लीकेशन का था, जो कि आपको रिसीव हो गया था। तो इस तरह से आपने क्या करा, दोनों साइड को क्या लिख दिया और टोटल कर दिया, 175 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना आएगा 50, शेयर फॉरफिट कितना करा, जितना आपको रिसीव हुआ था ये वाला, तो आपने फॉरफिट कर दिया इसे, बस इतना ही करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे में मजा आएगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कि मनोज कंपनी ऑफ इंदौर इशू 500 इक्विटी शेयर्स, कितना इशू कर रहा है 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स पे कर रहा है। तो 500 इक्विटी शेयर्स थे, 100 ईच, टर्म से एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20। ऑल मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर दीपक। मिस्टर दीपक के केस में बस मिस्टर दीपक ये आदमी है वो जिसने पैसे नहीं दिए हमें। Who took 10 शेयर्स, तो हमें असल में एंट्री 500 शेयर्स की नहीं करना, 500 शेयर्स की नहीं करना, एंट्री कितने की करना है 10 के हिसाब से करना होगी। लिखा है Who took 10 शेयर्स बट फेल टू पे द बोथ द कॉल्स, मतलब कि 10 शेयर थे जो जिसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के। His share were forfeited and passed the journal entries in the book of the company। तो लिखा पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी, तो हमें पूरी एंट्री करके बताना पड़ेगी, जैसे कि हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब पहले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, वो पूरी एंट्री करनी है। और इसके अलावा एक दीपक व्यक्ति है जिसकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री मतलब सबसे लास्ट में हम करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कैसे करी जाएगी। सबसे पहले एंट्री में आपको अमाउंट बता देता हूं, अमाउंट कितना आएगा देखिए। कैपिटल पे आपको कितना रिसीव हो रहा है, 500 इक्विटी शेयर्स हैं, 500 इक्विटी शेयर्स हैं, 30 ईच का है, तो कितनी हो जाएगी 15, 3 5 15 और 3 0 15,000 एप्लीकेशन में आना है। अलॉटमेंट पे भी सेम है, देखिए 15,000। ओके, तो इधर पे कितना अमाउंट आएगा वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एप्लीकेशन का पैसा मेरा बैंक खाते में आता है, तो मेरे किस चीज का है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 और 15,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग, ये तो आप सब सीख ही गए होंगे, बीइंग शेयर
एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री, जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहां, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट या मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करा हमने, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा। तो ये तो होगी हमारी बात। आगे देखिए अमाउंट कितना जाएगा, 15,000 और 15,000। अब एंट्री कर लेते हैं हम एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन पे भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि हम पढ़ते हैं वैसे ही करना है। एप्लीकेशन में शेयर, सॉरी अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, ये ड्यू की एंट्री हो गई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हमने ड्यू की एंट्री करी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री कर दी। आपने फोन लाके बोला मेरे को पैसा चाहिए अलॉटमेंट का, अगली बार लोगों ने बोला ठीक है सर दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे। जब पैसा दे देंगे तो आपको कहां आता है, बैंक खाते में, बैंक खाते में, बैंक खाते में। बैंक खाते को लिखते हैं अपन बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसका है वो, अलॉटमेंट का पैसा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी या अमाउंट रिसीव। अमाउंट आ जाएगा 15,000 और 15,000। चलिए दो एंट्री हो गई, काय कर दी, एप्लीकेशन की कर दी, अलॉटमेंट की कर दी। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे आपको जब एंट्री करना है तो ध्यान में रखना है एक दीपक नाम का व्यक्ति भी है। तो फर्स्ट कॉल में जब ड्यू की एंट्री करेंगे तो ड्यू में तो आप सिंपल सी कर रहे हैं, जब मतलब कि आपने फोन लगाया तो फोन तो सबको लगाएंगे, तो फोन लगाते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो आपने ड्यू की एंट्री कर दी, सबको फोन लगा के बोल दिया कि पैसे दीजिए भैया, आप कितना देना है, 10,000 रुपये सबको देना है। 10,000 सबको फोन लगा के बोल दिया, लेकिन एक व्यक्ति आया बीच में जिसका नाम था, कलिए कहा था मिस्टर दीपक, क्या नाम है, मिस्टर दीपक। मिस्टर दीपक ने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट देने से मना कर दिया। तो उसके पास 10 शेयर है और 20 के हिसाब से शेयर देता है, तो अमाउंट कितना देगा, 10 टॉफी, एक टॉफी की कीमत 20 रुपए, तो 200 रुपए हमें उससे लेना थे जो कि हमें बचे। तो बाकी हमें मिले कितने होंगे, फिर 98 हमें रिसीव हुए होंगे। 98 कैसे पता, 10,000 लेने थे, 10,000 में से 200 नहीं दिए मिस्टर दीपक ने, तो हमें जो रिसीव हुआ है वो 9800 होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो 98 जब रिसीव हुए तो रिसीव कहाँ आते हैं, मेरे बैंक खाते में। तो बैंक खाता वही बात जैसे ऊपर लिखा था हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट 9800। समझ में आ गया होगा 9800 क्यों आया। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, और जब कोई फोन लगा के बाद भी पैसे नहीं देता तो उसको बोला जाता है कॉल इन एरियर, एंड कॉल्स इन एरियर ऑन 10 शेयर्स। तो जब कोई पैसा नहीं देता तो उसको बोलते हैं अपन कॉल इन एरियर। तो मैं यहां पे आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, क्या बोला जाता है उसको, कॉल इन एरियर, जब फोन लगाने के बाद भी आदमी पैसे ना दे तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। सेकंड कॉल पे भी सेम चीज है, कंडीशन सेम है, तो सेकंड कॉल की एंट्री भी एक जैसी होनी है, लगभग तो एक जैसी है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा काय का, अमाउंट का।
तो पहले जब ड्यू की एंट्री करते हैं तो शेयर सेकेंड एंड, ये काई की एंट्री थी, ओके फर्स्ट कॉल की हो गई। सेकेंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000 और 10,000, 10,000 ही लेना। नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू तो हो गया, लेकिन फिर वही बात, दूसरा आदमी है जो एक आदमी व्यक्ति बैठा हुआ है दीपक नाम का, जिसने पैसे देने से मना कर दिया है, दिया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना डेबिट करेंगे? 9800 आ जाएगा, जैसा कि लास्ट उसमें हुआ था, क्योंकि दोनों में अमाउंट सेम है। टू शेयर शेयर भी होता है कभी कभी टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9800। नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं उसे? कॉल इन एरियर। जब कोई पैसे नहीं देता तो उसको बोला जाता कॉल इन एरियर ऑन 10 शेयर्स। कितने शेयर्स पे? 10 शेयर्स पे। तो ये एंट्री हो गई हमारी पूरी। अब एक आखिरी एंट्री कर लेते हैं कि इसके लिए आपने करना है कॉल फॉरफीट करें ना, उसके लिखा है फॉरफीट करें, तो फॉरफीट करें तो आपको पैसा कहां से जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, कब से नहीं करें? फर्स्ट कॉल से। तो जहां से अब जब से पेमेंट नहीं मिलता वहां से एंट्री करें। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर, सेकेंड कॉल भी नहीं दिए, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो ये फॉरफिटेड हो गया। अमाउंट की बात कर लेते हैं जरा। तो अमाउंट देखिएगा ध्यान से, अमाउंट के लिए चलते हैं। शुरू में जहां हमने रफ वर्क करा था, तो अगर आप भी रफ वर्क करते हैं तो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। पहले ही कह दूं मैं आपको, रफ वर्क करना है मस्ट है ना, नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन गलती हो जाती है नहीं करते हैं तो। कैसे पता? देखिए 10 शेयर्स हैं तो 200 तो इधर हो गया, 200 तो ये हो गया। फर्स्ट कॉल पे 200 नहीं मिले, सेकंड कॉल पे 200 नहीं मिले। आपने फॉरफिटेड कितना करना है? तो 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 क्योंकि अलॉटमेंट का, और ये 10 इंटू 30 फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल नहीं सॉरी एप्लीकेशन का, एक है अलॉटमेंट का, एक है एप्लीकेशन का। ये आपको फॉरफिटेड करना है। तो एप्लीकेशन क्या होगा? 300, अलॉटमेंट क्या होगा? 300। तो टोटल आपने कितने रुपए? 600 रुपए के हिसाब से फॉरफिटेड करे तो लिखा देगा अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट 600। ये आपका आंसर दिया है किताब में भी, और ये 600 आ रहा है आपके सामने आएगा। इसके अलावा तो हम इसको अपने जनरल एंट्री में कैसे फीड करते हैं वो देख लीजिए। जनरल एंट्री में करना है आपको, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 200, शेयर सेकंड कॉल का है एंड फाइनल कॉल का है 200, फॉरफिटेड करें अपने 600। कैसे पता? लिख दे रहा हूं मैं 300 इंटू 10 और 300 इंटू 10, तो कितना हो गया? 600 हो गया। 300 नहीं सॉरी मैं मिस्टेक, 30, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कोई ना कोई कर बता दीजिएगा ऐसे गलती हो तो कभी ना। तो 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 10 शेयर की कीमत 600 हो जाएगी। ठीक है, 300 300 600। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा देख लो, 600 800 और 1000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट से 1000 चला जाएगा। तो ये हो गया जनरल एंट्री पूरी। इस तरह से ही क्वेश्चन पूरा होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि ए कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू 10 ईच। थोड़ा ब्लर हो गई इमेज है ना, आप लोग बुक में क्वेश्चन देखना अच्छे से लिखे करिए, एक एक चीज क्लियर। मैं कई बार अमाउंट लिखने में गलती कर देता हूं।
50,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। तो 50,000 शेयर्स हैं, 10 ईच है, 3 ऑन एप्लीकेशन है, 3 ऑन अलॉटमेंट है, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 4 कब है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लिखा ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, द कॉल वाज मेड। ठीक है, ऑल कैश वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स। तो कोई व्यक्ति है कॉल मनी जिसपे 300 मतलब कॉल मनी ये वाला कॉल अकाउंट पे ना, 300 शेयर्स वाला कोई व्यक्ति है जिसने कॉल मनी नहीं दिया। दिस शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। तो ये वाले जो शेयर्स हैं जिस भी व्यक्ति के थे 300 के हिसाब से उसको क्या कर दिया गया? फॉरफिटेड कर दिया गया। लिखा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो जनरल एंट्रीज करके बताना है। चलिए कर लेते हैं। ये एप्लीकेशंस का है, ये अलॉटमेंट का है और ये आपका फर्स्ट कॉल का है। नरेशन करते हैं, नरेशन नहीं, जनरल एंट्री लिखते हैं। जनरल एंट्री वही बनेगी जो लास्ट क्वेश्चन में थी, तो मैंने वहीं से कॉपी कर ली है। थोड़ा सा चेंजेस आएगा अमाउंट में, तो बता देता हूं आपको। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कराया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डेबिट करा जाएगा 15,000 टॉफीज हैं, एक की कीमत 3 रुपए, तो ट्रॉफीज की कीमत टोटल हो जाएगी 45,000। क्यों? 15 इंटू 3 45 होता है और 3 0, तो 45,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। तो एप्लीकेशन पे हमें कितना मिल जाएगा? 45,000 मिल जाएगा। इसी की जब हमें ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 45,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000। अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो चलिए अलॉटमेंट का अमाउंट देख लीजिए। तो अमाउंट अलॉटमेंट पे भी सेम है, अलॉटमेंट पे भी सेम चीज है। अलॉटमेंट पे लिखा है 15,000 शेयर्स हैं, एक की कीमत कितनी? 3 है, तो 15,000 की कीमत वही 45, 15 इंटू 3, तो वही 45,000। जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं, हमारे रिसीव होता, मतलब ये कहां रिसीव होता? बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। तो 45,000 और 45,000। चलिए आगे देखिए। फर्स्ट कॉल क्या है? फर्स्ट कॉल पे तो भैया एक व्यक्ति है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, जिसने पैसे देने से मना कर दिया है। तो हम निकाल लेते हैं कितने हम रिसीव नहीं हुए हैं। दोनों तरीके, या तो आप निकाल लीजिए कितने रिसीव हुए हैं, या आप निकाल लीजिए कितने रिसीव नहीं हुए हैं। टोटल से हमें माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 4 3 होता है 12 और 2 0 1200। मतलब कोई व्यक्ति है जिसके पास कितने 1200 है, वो हमें नहीं दिया। पर जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो ड्यू में तो हमें पूरी एंट्री करना। तो ड्यू में कितना होगा? देखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 होता है 60 और 3 0, तो 60,000 हमें ड्यू में होंगे। पर जब रिसीव होगा तो रिसीव कितने होंगे? केवल इसमें से 1200 कम। तो 1200 कितना कम होता है भैया? 50 माइनस करके देख लीजिए। 60,000 माइनस 1200 तो होता है 0 0। 10 में से 5 8 2 गए तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 और इधर बचता 5। तो रिसीव होंगे हमें केवल कितने? 58,500। ठीक है, बात समझ गए? करके दिखाते हैं, एंट्री समझ में आ जाएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट करेंगे 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेना आप इसे, क्योंकि इसके बाद दिया नहीं है हमें। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब इसे रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिसीव होगा 58,800। देख लेते हैं। हाँ 58,800। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने पैसे देने से मना कर दिया है। तो जो पैसे नहीं दिए वो है टोटल कितने? 300 शेयर्स के हिसाब से 40 रुपये का एक हमें लेना था। तो 3 2 12 और कितने हो गए? 40 नहीं, 4 के हिसाब से 3 4 12 और 2 0 1200। तो 1200 माइनस कर दिया 60 में से, तो आपका जो रिसीव होगा बैंक अकाउंट में होगा 58,800 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 58,800। अब हमने उस व्यक्ति के शेयर जिसने हमें पैसे नहीं दिए, 300 शेयर वाला व्यक्ति जो है, उसको हमने फॉरफिटेड कर देते हैं। तो फॉरफिटेड अकाउंट के लिए एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जब मैंने पहले बताया आपको, जहां से आपको शेयर्स नहीं मिलते वहां से आप एंट्री करना शुरू करेंगे, है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट करें पता नहीं, शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट कितना क्रेडिट करें ये हमें पता है, 1200 1200 है ना। टू शेयर फॉरफिटेड कितने करेंगे तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं पहले कितना फॉरफिटेड करना पड़ेगा उसके शेयर। तो 300 शेयर थे उसके पास, तो अलॉटमेंट के जो उसने अमाउंट दिया होगा वो होता है 3 3 9 और 3 0 900। ऐसे ही उसने फर्स्ट कॉल पे दिया होगा मुझे 3 3 9 और 200, तो मुझे टोटल उसने 900 और 900 मतलब कि 1800 रुपीज दे चुका है, जिसको मुझे फॉरफिटेड करना है। तो मैं फॉरफिटेड करूंगा उसके 1800। कितना अमाउंट फॉरफिटेड करना है? 1800। जो उसने अमाउंट दिया था वो फॉरफिट करा जाता है। तो आपको मैं लिख के बता देता हूं कितना लिखाएगा यहाँ पे, 300 मल्टीप्लाई बाय 3
और ऐसे 300 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 900, 900 प्लस मिला हो जाता है 1800। तो इतने शेयर मुझे फोरफिटेड करना है, तो मेरे कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा मुझे 3000। कितना डेबिट करना, 30 लिख दिया। कितना डेबिट करा जाएगा, 3000 डेबिट करा जाएगा। देखिए 1200 प्लस 1800 कितना हो जाता है, 3000 कैपिटल अकाउंट में डेबिट करा जाएगा। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फोरफिटेड या फिर 300 शेयर्स फोरफिटेड। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा मेरा पढ़ाया जो आपको कोई, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। इसके अलावा आपको कोई डाउट होते तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने नीचे गिवन आईडी है, या फिर बेस्ट क्लासेस के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हर दम पूरे टाइम हाजिर हूँ, है ना। इंस्टाग्राम कितने ग्राम का होता है पता नहीं इंस्टाग्राम की आईडी है बेस्ट क्लासेस, और मैंने स्टार्टिंग में उसका पेज दिया था, मुझे सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से करेंगे हम और भी क्वेश्चंस। 1 या 2 वीक और लगने वाला इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, और इसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो थैंक यू, टेक केयर।